यहाँ पे हमारे सामने 500 लिखा हुआ है और इसको हमें तक़सीम करना है 200 से। तो ये काम कैसे होगा भाई? तक़सीम करने का असल में जो मतलब होता है, वो ये होता है कि एक तरीके से इनको हम कसर के रूप में भी लिख सकते हैं। हम 500 ऊपर लिख देंगे और फिर हम ये कसर का निशान लगा के इसके नीचे लिख देंगे 200। तो ये चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है। और इसको अगर हम मज़ीद एक्सप्लोर करें, मज़ीद इसके बारे में देखना चाहें, तो हमें इसको एक और लिखने का तरीका मिल जाता है, जहाँ हम ये 5 लिख रहे हैं और इसके नीचे हम 2 लिख रहे हैं। लेकिन ये जो 500 और 200 है, ये तोड़ के लिखा जा रहा है। मतलब कि ये कुछ ऐसे लिखा जा रहा है कि 5/100, तो 5/100 हमने ऊपर लिख दिया और इसी तरह से हमने नीचे भी लिख दिया 2/100। तो हमने इसकी मिकदार नहीं बदली है, हमने सिर्फ इसको एक अलग तरीके से लिख दिया है। और हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इसको समझना चाह रहे थे, इस नंबर की मिकदार को, कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ एक जैसी है। वो है कि ये दोनों 5 और 2 100 से ज़र्ब होके 500 और 200 बने। तो अब क्योंकि ये एक दूसरे से तक़सीम हो रहे हैं, तो ये जो 100 से 100 तक़सीम हो रहा है, ये तो काटा जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही कट जाएगा और हमारा जवाब क्या आ जाएगा भाई? हमारा जवाब आ जाएगा 5/2। ये हो गया भाई हमारा जवाब। अब इस जवाब को हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं या हम इसको मखलूत शक्ल में लिख लेते हैं। मेरे ख़्याल से मखलूत शक्ल में लिखना अच्छा रहेगा। तो इसको अगर मखलूत शक्ल में लिखा जाए तो 2 जो है वो 5 में जाता है पूरे 2 मरतबा। तो 2 पूरी मरतबा तो 5 में 4 जा सकता है, क्योंकि 2/2 4 होता है। और 4 को जब 5 से कम किया जाता है तो बकाया आता है 1 और नीचे तो वो 2 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो हमारा ये जवाब आ गया। 500 को 200 से तक़सीम करें तो 2 पूरे 1/2 जवाब आता है। अब एक और सवाल हम करते हैं, जहां हमें 0.63 से तक़सीम करना है 0.07। ये कैसे होगा भाई? बड़ी आसान सी बात है भाई। यहाँ हमने क्या करना है, हम इन दोनों नंबरों को पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। भाई ये 0.63 का मतलब है कि ये 6 लिखा हुआ है 1/10 की कतार में, मतलब 10वीं की कतार में, और 3 लिखा हुआ है सवा की कतार में, मतलब 1/100। इसी तरीके से यहाँ पे ये 10वीं की कतार पे 0 है और सवा की कतार में 100 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 0.63 जो है ये दरअसल है 63/100। और उसी तरह से ये 0.07 क्या है? ये है 7/100। एक तरीके से ये यही है। तो ये आपस में तक़सीम हो रहे हैं और तक़सीम जो होता है वो ज़र्ब का उलट होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम इस 63/100 को तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर हम इसके आगे ये ज़र्ब का निशान लगा दें तो ये 7/100 अब उल्टा होके हो जाएगा 100/7। जी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई। तो आप देख रहे हैं कैसे हमने इस चीज़ को तब्दील कर दिया। अब हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर 100 है, यहाँ नीचे 100 है, तो ये तो एक दूसरे से कट जाएंगे। आखिर में हमें इस 63 को इस 7 से तक़सीम करना है, जिससे हमारा जवाब आ जाता है 9, क्योंकि 7/9 63 बनता है। तो एक तरीका तो इसको हल करने का ये रहा। दूसरा तरीका क्या होता कि हम इन दोनों नंबरों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते। ये आपने ऊपर 63 लिखा, फिर आपने कसर का निशान लगाया और आपने नीचे लिख दिया 0.07। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस निशान को हटा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ एक ही हिसाब से लगे हुए हैं।
दोनों तरफ सवा की कतार तक नंबर दिया हुआ है, तो हम चाहते तो इन दोनों को ऊपर नीचे 100 से ज़र्ब दे देते, और वो देने के बाद हमारे पास ये फिर से उसी रूप में आ जाता कि हमें ऊपर 63 होता और नीचे हमारे पास 7 होता, और हम इन्हें एक दूसरे से तकसीम कर रहे होते, मतलब 63 को 7 से तकसीम कर रहे होते, और दोबारा हम इसी जवाब पे आ जाते। अब यहाँ हमने 100 से ज़र्ब किया, ये अशारिया का निशान आगे बढ़ाने के लिए, हटाने के लिए, और ऊपर नीचे दोनों तरफ ज़र्ब किया, तो इसलिए इसकी मिकदार पे फ़र्क नहीं आया। खैर, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आगे आपकी मर्ज़ी है, आपको जो तरीका ज़्यादा आसान लगे आप उस तरीके को अपना के अपना काम चलाएं।